नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रूहानी वज़ाइफ़, इस्लामी वज़ाइफ़, कुरानी वज़ाइफ़ की दुनिया में एक मरतबा फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का ये जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा रिज़्क़ और शादी के लिए है। यानी बाद लोग तंग होते हैं कि रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है, तो अब क्या किया जाए। रिज़्क़ तंग हो जाता है, जेब में पैसे नहीं, मालो दौलत नहीं, कुछ भी नहीं है, इधर उधर फिर रहे हैं, जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, परेशान हाल है, परेशानी के आलम में वो इधर उधर फिर रहे हैं। तो रिज़्क़ में इजाफे का एक आसान और आज़मूदा वजीफ़ा। तो मेरे भाइयों, वज़ाइफ़ करने से पहले याद रखना कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज अल्लाह की से लेने का एक ज़रिया है। नमाज अल्लाह के बंद दरवाज़ों को खुलाने का एक ज़रिया है। नमाज अल्लाह से सुलह का एक ज़रिया है। तो जो आदमी मेरे चैनल को देखता है, मेरे वज़ाइफ़ को करता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ना। तो 5 वक़्त की जब नमाज़ पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके हालात तो वैसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वज़ाइफ़ जो हैं ये बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। इतनी ताकत के इंसान समझ नहीं सकता। अब 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, और दूसरी बात कि उसका दिल साफ़ हो, दिल में यकीन होना चाहिए कि जो वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ, ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर देगा। तो इस दिल में जब कामिल यकीन होगा तो इंशाअल्लाह उसका जो है वो काम पूरा हो जाएगा। तो वो वजीफ़ा, अब बिना जो आपका टाइम ज़ाया किए हुए वजीफ़े की तरफ आते हैं। तो रिज़्क़ में कुशादगी का वजीफ़ा ये है कि आपने मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज से पहले सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया 27वें पारे में है, और सूरह मुल्क 29वें पारे का शुरू है, इब्तिदा है। तो ये 2 सूरतें तिलावत करनी है हर रोज़। जिस घर के अंदर सूरह वाक़िया की तिलावत होगी, जिस घर के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत होगी, खुदा की कसम उस घर में फाका कभी नहीं आ सकता। जो आदमी पढ़ता है उसकी जेब में कभी फाका नहीं आ सकता, उसके हालात कभी तंग नहीं हो सकते, वो परेशान नहीं हो सकता, वो परेशानी से छुटकारा उसको मिलेगा। किससे? सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क। वैसे भी जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो इस वजीफ़े को करने का एक तरीका यह है, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, और फिर हर रोज़ आपने मगरिब की नमाज के बाद इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लेना है। हो सके तो इन दोनों सूरतों को ज़बानी याद कर ले। जब ज़बानी याद करेंगे तो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके, और अगर देख के पढ़ेंगे तो 15 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े सुकून से। वैसे 15 से कम लगते हैं, मतलब हम तो 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर आराम से पढ़ लेते हैं, तो आप भी 10 मिनट तक पढ़ लेंगे। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जो है बहुत आसान वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ऐसे ही कुरानी वज़ाइफ़, रूहानी वज़ाइफ़ और इस्लामी वज़ाइफ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और कुरानी वज़ाइफ़ को सीखने के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।